व्रत है एक सर्कल, जिस सर्कल में अब आपको रहना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, ये आपका व्रत है। आपको छल नहीं करना है, ये आपका व्रत है। आपको वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वंद्व, द्वेष, क्रोध, घृणा, है ना, ये इन सब चीज़ों को नहीं करना है। तो आपका वही व्रत है, उस परिधि में आप खड़े हुए हैं। अब कोई भूखे रह करके और इस तरह से रह करके और बहुत संताप दे करके भी परमात्मा बहुत प्रसन्न नहीं होता, ये भी हमें समझना चाहिए। मैं तो एक ही व्रत का परामर्श देता हूँ, जो गणेश चतुर्थी का व्रत है। और बाकी अगर आप रखते रहे हैं 16 सोमवार और जो भी कुछ करना है वो आप कर लीजिए, तो उस तरह से चल जाता है। वो आपकी श्रद्धा और आस्था को ही प्रतिबिंबित करता है। खाली भूखे रह करके छिड़छिड़ाते फिरने से कोई परमात्मा खुश नहीं होता। उससे तो अच्छा खा पी के प्रसन्न रहो, तब परमात्मा ज़्यादा प्रसन्न होगा, क्योंकि आपको आनंदित देखना चाहता है, आपको प्रसन्न देखना चाहता है। और व्रत रखना है तो फिर ऐसा हो, व्रत का भावार्थ है, उपवास का भावार्थ है उपवास, परमात्मा के निकटवास। ईश्वर में इतने खो गए कि कोई सुध-बुध ना रही, पहनने की, खाने की, पीने की, नींद की, कुछ ख्याल ही ना रहा। अब यहाँ तो व्रत जिस दिन रखते हैं तो सारे दिन ख्याल में पकवान ही आते रहते हैं। उपवासी व्रत आदमी से पूछे, जब वो सड़क से गुजरेगा तो उस दिन उसे सारे रेस्टोरेंट नजर आएंगे जो पहले दिन नजर नहीं आते थे। वो गाड़ी में से बार बार देखेगा, हल्दीराम में तो जलेबी बन रही होगी गरम, वो फलानी जगह जो है वो घेवर बन रहा होगा। तो अगर हम ये समझ पाएँ और इस पर नियंत्रण रख सकें तो उपवास सार्थक होता है। बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप जैसे परंपरा जिसको निभाते रहे हैं उसको कोई कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर परमात्मा को प्रसन्न करने की दिशा में काम करें, खुद को दुखी रखने की दिशा में प्रयत्न ना करें, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी परम संतान हैं। आप बहुत प्रसन्न, शांत और अच्छे होंगे तो सारी ऊर्जा अच्छा होती है और ठीक होती है। जी। अभया